अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम शहद के ऐसे 11 तिब्बी फ़वाइद के बारे में बात करेंगे जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ़ होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शहद को सैकड़ों सालों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसको बेहतरीन ग़िज़ा भी समझा जाता है। शहद को एक सेहतमंद नाश्ता तस्वर किया जाता है, जबकि इसके बाकायदा इस्तेमाल से सेहत में बेहतरी आती है। शहद को इसकी तिब्बी खुसूसियात की बुनियाद पर सुपर फूड कहा जाता है। इसके मीठे जायके की वजह से इसे तमाम उम्र के अफराद पसंद करते हैं। ये गाढ़ा स्याल न सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि इसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है। शहद के एक चम्मच या 21 ग्राम में 64 कैलोरीज मौजूद होती हैं। इसके अलावा शहद पाए जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नियासिन, फास्फोरस, जिंक और पोटाशियम शामिल हैं। इसके साथ साथ शहद बहुत से मुफीद अमीनो एसिड्स और एंजाइम हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया है। शहद के फवाइद। शहद को अगर रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो दर्ज झेल तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन जरिया। शहद में बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इसकी कुछ इकसाम में सब्जियों और फलों जितने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स की वजह से पहुंचने वाले नुकसान से बचाते हैं। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स की वजह से बुढ़ापे की आसार जल्दी जाहिर नहीं होते और इसके अलावा दायमी बीमारियों जैसा कि कैंसर और दिल के मसाइल के खतरात भी बढ़ जाते हैं। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद में पॉलीफेनोल नामी सोजिश को कम करने वाले जूस पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव दबाव को कम करते हैं। शहद के इस्तेमाल से सांस की नाली, हाजमे के निज़ाम, दिल की सेहत और असाबी निज़ाम में भी बेहतरी आती है। नंबर 2, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात का हामिल। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद के ग़िज़ाई अज्जा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात पाई जाती हैं, जबकि शहद की मुख्तलिफ इकसाम में एंटीबैक्टीरियल और फंगल खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। नंबर 3, कोलेस्ट्रोल लेवल में बेहतरी। नुकसानदेह कोलेस्ट्रोल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से दिल की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से खून की शरियानों में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फालिज और दिल के दौरे के खतरात बढ़ जाते हैं। शहद को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से नुकसानदेह कोलेस्ट्रोल में कमी आती है और फायदेमंद कोलेस्ट्रोल की सतह में इजाफा होता है। नंबर 4, शिफाफ जिल्द। शहद चूँकि एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इसको हर रोज इस्तेमाल करने से जिस्म से ज्यादातर जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं, जबकि इसकी जरासीम कश खुसूसियात की वजह से जिल्द शिफाफ हो जाती है और इसकी सेहत में भी बेहतरी आती है। नंबर 5, ट्राइग्लिसराइड्स में कमी। हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से दिल की बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जबकि इसकी वजह से इंसुलिन की मुजाहमत का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ियाबेतस टाइप 2 लाहक हो सकती है। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद के इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड्स की सतह में कमी आती है और चीनी के मुकाबले में इसका इस्तेमाल महफूज और फायदेमंद साबित होता है। नंबर 6, सर की खुश्की का खात्मा। शहद को बालों पर इस्तेमाल करने से सर की खुश्की का खात्मा हो सकता है। इसको सर पर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से सर की जिल्द नम रहती है, जिसकी वजह से खुश्की का इम्कान कम हो जाता है। सर की खुश्की से निजात हासिल करने के लिए 2 चम्मच शहद और 4 चम्मच नीम गर्म पानी को मिक्स करके इसकी मदद से कुछ मिनटों तक उंगलियों की मदद से मालिश करें। मालिश करने के बाद सर को आधे घंटे बाद किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। सर की खुश्की से छुटकारा पाने के लिए ये एक नहायत आजमूदा नुस्खा है। नंबर 7, जख्म भरने में मददगार। शहद को जख्मों के इलाज के लिए सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। शहद के इस्तेमाल से जख्म तेजी के साथ मुंदमिल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात का हामिल होता है। इसके साथ साथ शहद ज़ियाबेतिस की वजह से लाहक होने वाले पाँव के अल्सर के
इलाज के लिए भी मुफीद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहद के इस्तेमाल से जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि चंबल जैसी अलामात में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा शहद जख्मों के इर्द गिर्द टिश्यूज की सेहत को भी बेहतर बनाता है। नंबर 8, खांसी का मौसर इलाज। शहद को खांसी का मौसर इलाज समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से सांस की नाली की सेहत में बेहतरी आती है और खांसी की अलामात भी कम होती हैं। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक खांसी के इलाज के लिए शहद दवाओं की निस्बत ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। इसके अलावा शहद को बच्चों की खांसी खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, यादाश्त में बेहतरी। कुछ तिब्बी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि शहद में शदीद ज़हनी तनाव से लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे दफाई निज़ाम बहाल होता है जिसकी वजह से यादाश्त में बेहतरी आती है। इसके साथ साथ शहद में पाया जाने वाला कैल्शियम दिमाग में आसानी के साथ जज़ब हो जाता है और बिल आखिर दिमागी अफ़ाल की कारकर्दगी में बेहतरी लाता है। नंबर 10, वजन में कमी। शहद को अगर मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो वजन में कमी लाई जा सकती है। वजन में कमी लाने के लिए शहद को गर्म पानी और नींबू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ये ख्याल रहे कि शहद के एक चम्मच में 64 कैलोरीज पाई जाती हैं, इसलिए आपको बाकी ग़िज़ा से कैलोरीज कम लेना होंगी। इसके अलावा शहद के इस्तेमाल से भूख कम लगती है और खाना कम खाने की वजह से वजन में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। नंबर 11, मैदे के लिए मुफीद। शहद को जरासीम कश खसूसियात की वजह से मैदे के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। सुबह नहार मुँह शहद को इस्तेमाल करने से ऐसे अमराज की अलामात में कमी आती है जो हाजमा के निज़ाम से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ शहद के इस्तेमाल से मैदे के मामूली जख्म भी ठीक होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शहद का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो आप इन सब बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।